मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी तरह करे, यानी उसके सुनन व मुस्तहबात की रियायत के साथ, तो उसके सगीरा गुनाह उसके बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। तशरीह: इस हदीस में भी वुज़ू की फजीलत और तहारत की बड़ाई बयान की गई है और ये बताया गया है कि वुज़ू करना दर हकीकत अपने गुनाहों को अपने जिस्म से धोना है। जो जितनी अच्छी तरह वुज़ू करेगा, उसके उतने ही गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। और फिर बतौर मुबालगा के फरमाया गया है कि वुज़ू करने वाले के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी वुज़ू करने से निकल जाते हैं, यानी वुज़ू करने के बाद उसको ना सिर्फ ये कि ज़ाहिरी पाकी और तहारत हासिल होती है, बल्कि वो गुनाहों से भी खूब पाक हो जाता है। ये जुमला बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारे यहाँ ये मुहावरा बोला जाता है कि तुम्हारी शेखी नाक की राह निकाल। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। यौमे तासीस तेलंगाना 21 रोज़ा तकारीब के ज़िमन में आज बतौर यौमे किसान प्रोग्राम का इनेकाद। किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए बीआरएस पाबंद अहद, एमएलसी के कविता व एमएलए बीगाला। उड़ीसा के बालासुर में खौफनाक ट्रेन हादसा, 233 जागा, अमवात में मजीद इजाफे का अंदेशा, राहत कार्य तेजी से जारी। वंशियोडर इंतजामिया की जानिब से लगातार खुला कब्रिस्तान में गंदा पानी छोड़ने से कुबूर की हो रही बेहुरमती, फौरन इक़दाम करे, हसास मसला। नदीम अहमद। जो लोग कुरान को हल्का समझते थे, क़यामत के रोज वो हाफिज़े कुरान और उनके वालिदैन को देखकर अफसोस करेंगे। मदरसा मज़हरुल उलूम जलसे से शुरका के खिताब। अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना से कबल किसानों की कोई अहमियत ना थी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किसानों की खुदकशियों में इजाफा देखा गया। आज तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में नकली बीज का खात्मा, करंट कटौती, फर्टिलाइजर की किल्लत जैसी कोई शिकायत नहीं। सीएम केसीआर दौरे हुकूमत में किसान खुश हैं, एमएलसी के कविता का खिताब। कामारेड्डी जिले के सदाशिव नगर मंडल के पद्माजीवाड़ा गांव में यौम तासीस 10वें साला तकरीब यौम किसान के मौके पर तकरीब में एमएलसी के कविता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना से खबर गुज़िश्ता हुकूमतों में किसानों को खुदकशी करते देखा गया। गुज़िश्ता हुकूमतों ने किसानों को कोई अहमियत नहीं दी। नकली बीजों, करंट कटौती जैसे मसाइल नहीं है। नकली बीज की फरोख्तगी पर पीडी एक्ट किया जा रहा। गांव के तालाबों को मिशन काकतिया के जरिए साफ किया जा रहा ताकि तालाबों में हमेशा पानी रहे, ताकि आवाम को काफी सहूलत पहुंचे। अलहदा तेलंगाना के बाद ग्राउंड वाटर में इजाफा हुआ है। कालेश्वरम के 22वें पैकेज कामों का जल्द ही आगाज अमल में लाया जाएगा। धान की फसलों की पैदावार में तेलंगाना आज देश भर में दूसरे मुकाम पर है। किसानों के संगम सीएम केसीआर की देन और किसानों को मुफीद मशवरों के जरिए मुफीद फसलों की काश्त का मशवरा दे। इस जलसे में एल्लारेड्डी एमएलए जे सुरेंदर, बीआरएस कायदीन मौजूद थे। తెలంగాణ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎవరైనా నకిలీ విత్తనం అమ్ముతే పీడీ యాక్ట్ పెట్టి లోపల నూకుతున్నాం, రైతులను కాపాడుకుంటున్నాం। అది కేవలం తెలంగాణలో జరుగుతుంది। దేశం మొత్తంలో ఎక్కడ కూడా పీడీ చట్టం లేదు। నకిలీ విత్తనాలు అమ్ముతే ఒక భయంతోని
రైతు అంటే గౌరవం ఉండాలనేటటువంటి ఒక పట్టుదలతోని ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు పనిచేస్తున్న విషయాన్ని దయచేసి మీరు గమనించాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక వ్యవసాయం జరగాలంటే, పొలంలోకి వెళ్ళి మనం పంట తీయాలంటే ఒక రైతు ఉంటే సరిపోదు, విత్తనం ఉంటే సరిపోదు, చాలా అంశాలు ఉండాలి. తాగునీరు ఉండాలి, కరెంట్ ఉండాలి, మంచి విత్తనం ఉండాలి, వాతావరణం బాగుండాలి. ఇవన్నీ బాగుండి పంట చేతికి వస్తే ఆ పంట కొనేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండాలి, మార్కెట్ల ధర ఉండాలి. కేసీఆర్ గారు మన బాపు కాబట్టి మనందరికీ, తెలంగాణ వాళ్ళందరినీ కూడా కన్న తండ్రిలాగా ఆయన ఆలోచన చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అంశం గురించి కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేసింది. ఆనాడు మనకు నీళ్లు లేవు, మరి నీళ్లు కావాలంటే ఏం కావాలి? ఇదే సదాశివనగర్, ఇదే ఎల్లారెడ్డిపేట నిజంగా నాకు బాగా ఇష్టమైన నియోజకవర్గం. ఎందుకోసం చెప్తా ఉన్నా అంటే, పెద్ద ఎత్తున చెరువులు ఉంటాయి ఈ నియోజకవర్గంలో. 432 చెరువుల్ని మనం ఇలా మిషన్ కాకతీయాల రిపేర్ చేసుకున్నాం. అంత పెద్ద సంఖ్యలో చెరువులు వేరే నియోజకవర్గాలలో ఉండవు. మీకున్న సగం చెరువులు ఉంటాయి అంతే బయట. అందుకనే ఇవాళ చెరువులు. धान की फसलों में देश में तेलंगाना सबसे आगे, सीएम केसीआर के ताउन से किसान खुश, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के अरसापल्ली में यौम तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना 10वें साला तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने अरसापल्ली चौरास्ते से मुनूर कापूस संगम की जानिब से इनेकाद किए गए रैतू मीटिंग बाजे गाजे की रैली में शरीक हुई। इस प्रोग्राम में गाने रक्स का प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत की जानिब से अमल किए जाने वाले किसान फलाई स्कीमों के जरिए ज़राअती शोबे में बहुत तरक्की लाएगी। मिशन काकतिया के जरिए रियासत में 47,000 तालाबों से मिट्टी निकालेगी। तालाबों में गहराई और चौड़ाई में इजाफा किया है। कालेश्वरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट को कम वक्त में तामीर किया है, जिससे गर्माई मौसम में भी पानी की सैराबी अमल में लाएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे किसान फलाई स्कीमों से तेलंगाना धानों की फसलों में सबसे आगे, जिससे तेलंगाना में 56% फसलों के जरिए देश को धान सप्लाई होगा। अरसापल्ली इलाके में निजाम सागर किनाल के जरिए 2 करोड़ 50 लाख लागत से किनालों को अच्छा करते हुए फसलों को पानी सैराब किया जा रहा है। अरसापल्ली के 18 किसानों की मौत पर फीकस 5 लाख रुपए के हिसाब से 90 लाख रैतु बीमा दिया गया। इस मौके पर किसानों ने एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर लावण्या ने बात करते हुए बताया कि एमएलए गणेश गुप्ता ने जिम्मेदारी लेते हुए खुसूसी तौर पर अरसापल्ली में तरक्याती काम करवाए, जिसमें सीसी सड़कें, ड्रेन, किनाल की तामीर, बीटी सड़कें, शमशान घाट की तामीर की जाए। इसके अलावा और भी तरक्याती कामों को कराने का तयक्कुन है। इस मौके पर इनके हमरा मेयर नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस टाउन सदर सिप्पा राजू, साबिका मेयर आकुला सुजाता, कॉर्पोरेटर लवन्या, संध्या रानी मौजूद थे। సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి సమయంలో దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు పిలుపునిస్తే నిన్న ఆవిర్భావ దినోత్సవం చేసుకొని 22 రోజులు జరుపుకోవాలన్నటువంటి కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా మన రైతు సదస్సుని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఈ రాష్ట్రంలో ఇంతకన్నా పెద్ద ఉదాహరణ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే 22 రోజులు నీళ్ళ గురించి, కరెంటు గురించి, చెరువుల గురించి రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు. కానీ రైతే రాజు అని నమ్మినటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి గారు. రైతుని దేశవ్యాప్తంగా రాజు చేయాలని చెప్పేసి అబ్కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ అని చెప్పేసి నినాదం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మరి ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు వేదికపోయినటువంటి నగర మేయర్ నీతూ కిరణ్ గారు, అదేవిధంగా నోడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ లావణ్య నవీన్ గారు, అదేవిధంగా ఈ అరసపల్లి బీడీసీ అధ్యక్షులు ఉషయ్య గారు, కార్యదర్శి ఆశాది అబ్బాయి గారు, డైరెక్టర్ శిల్ప లింగయ్య గారు. మరి లింగయ్య గారు కూడా ఇప్పుడు మంచి పాట పాడిండు. మరి అదేవిధంగా ఇంకో డైరెక్టర్ చీమల రాజశేఖర్ గారు, డైరెక్టర్ తిరుపతి, డైరెక్టర్ జూల గంగాధర్ గారు, అదేవిధంగా వేదికమైనటువంటి కార్పొరేటర్లు, నాయకులు, ముందుగా అన్నిటికన్నా పెద్ద మా అరసపల్లి రైతు సోదరులందరికీ, రైతు సోదరుల సోదరులందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం.
రైతుల గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు ఒక ఆయన పుస్తకం ఇవ్వలేదు. పుస్తకం ముద్రణ ఆయన నాకేం అవసరం లేదు, నేనే రైతు బిడ్డని, పుట్టింది రైతు, నేను రైతు కుటుంబంలో. ఆ రైతు అంటే ఏంటి, రైతులకు ఉండేటటువంటి బాధలేదో నాకు అన్ని తెలుసు, నేను చెత్త పుస్తకం చూడకుండా అని చెప్పి. సరే, ప్రభుత్వం ఏం చేసింది రైతుల కోసం అనే విషయాలు మనం చర్చించుకున్నాం. నేను ఇంజనీరింగ్ చదివాను. నేను ఇంజనీరింగ్ చదవాలంటే మా నాన్న ఎంత కష్టపడి చదివించిండో నాకు తెలుసు. ప్రతి పైసా కూడా వ్యవసాయం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక రూపాయితోనే నన్ను ఇంజనీరింగ్ చదివించిండు. మా తమ్ముడిని కూడా ఇంజనీరింగ్ చదివించిండు. అదేవిధంగా మా చెల్లెలను కూడా డిగ్రీ చదివించిండు. ఇవన్నీ కూడా కష్టపడి ఆ రైతు నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బులు. వ్యవసాయదారునికి ఎంత కష్టం ఉంటుందో నాకు తెలుసు. రెక్కాడపై డొక్కాడనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాకపోతే మా నాన్న రైతులు కొంచెం పెద్ద రైతు కాబట్టి పర్వాలేదు. చిన్న రైతు ఉంటే ఎకరం 2 ఎకరాల రైతు ఉంటే పంట ఆ మొగులకి మోగం పెట్టి చూసేటటువంటి పరిస్థితి. వాన వస్తుందా రాదా, పంట పండుతుందా లేదా, విత్తనాలు మంచి వస్తాయా లేదా, ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి అనుమానాలు ఉంటాయి. फुलांग कब्रिस्तान जो कि शहर का कदीम कब्रिस्तान है और आज भी इस कब्रिस्तान में तदफीन का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके वंशी होटल की जानिब से होटल का सारा गंदा पानी कब्रिस्तान में छोड़ा जा रहा है, जिससे खुबूर की बेहुरमती और कब्रिस्तान में गंदगी फैल गई। खब्र में भी ऐसी हरकत पर ओहदेदारान से नुमाइंदगी की गई और होटल इंतजामिया को इंतबाह दिया गया था। फिर से ऐसी मजमूम हरकत पर ओहदेदारान कड़ी कार्रवाई करें। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद व दीगर का मुतालिबा। शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़े फुलांग कब्रिस्तान जो कि शहर का कदीम तरीन कब्रिस्तान है और यहाँ पर सैकड़ों खुबूर है और आज भी इस कब्रिस्तान में तदफीन का सिलसिला जारी है और हर रोज बाद नमाज़े फज्र ईसा अलैहिस्सलाम की नियत से लोग यहाँ आते हैं फातिहा व दुरूद भेजते हैं। लेकिन कब्रिस्तान से सटे वंशी होटल की जानिब से खब्र में भी गंदे पानी का पाइप कब्रिस्तान में छोड़ा गया था, जिससे खुबूर की बेहुरमती हो रही थी, जिस पर नदीम अहमद ने कड़ी बरहमी जाहिर करते हुए ओहदेदारान से शिकायत की थी। ओहदेदारान ने होटल इंतजामिया को इंतबाह देते हुए पाइप को बंद कर दिया था। कुछ महीने गुजरने के बाद वंशी होटल इंतजामिया की जानिब से इस बार 2 पाइपों के जरिए होटल का सारा गंदा पानी और गंदगी कब्रिस्तान में छोड़ी जा रही है, जिससे खुबूर की बेहुरमती और कब्रिस्तान में गंदगी हो रही, जिससे आने वाले जायरीन को तकलीफ हो रही। नदीम अहमद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और MHO से मुतालिबा किया कि फौरन इस जानिब तवज्जो देते हुए होटल के खिलाफ सख्त इक़दाम करें और खुबूर की बेहुरमती से बचाएं। ये एक हसास मसला है जिसका सख्त नोट लेने का मुतालिबा किया। आज फिर एक बार फुलांग कब्रिस्तान के अंदर वंशी होटल के बैक साइड में हम चंद यानी कि 1 साल पहले जो बैक साइड में एक गोल मार के गलीज पानी छोड़ रहे थे, अब उसके बाद ये हो गया कि आज तो अब वो एक जाके 2 हो गए, फिर हर कब्रिस्तान में गलीज पानी छोड़ा जा रहा है वंशी होटल का। जो गलीज के बाटल जो भी खाने पीने के जो भी चीज़ें रहते हैं उसको जो भी गलीजात आते हैं वो कैरी बैग में ला के वहाँ कोने में रख दे रहे लोग और उसका पानी आके कब्रिस्तान में आ रहा। कब्रिस्तान में आने के बाद वो पानी आने के बाद उसकी जो गलीजात है उसकी बो से फिर जानवर भी आ जाना चालू हो जाते। तो ये गोरों की जो तयीन हो रही, तो हमारी फिर एक बार हम जाके देखे कि जो वंशी होटल वाला है उन्हें फिर एक बार ये हरकत करा कि अब तो एक नहीं बल्कि 2 होल लगा के उन्हें पानी छोड़ रहा। तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम और MHO साहब से ये अदबन गुजारिश कर रहे कि गुज़िश्ता साल में वो एक लेटर लिख के दिए थे जो वंशी होटल के जो मैनेजमेंट है कि हम पानी नहीं छोड़ते, बल्कि हमारा वो लेटर लिख के देने के बाद भी आज ये हाल है। तो अब इसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक भी हो सकता वहाँ तक जाके इसको होल्स को बंद करेंगे। और लिहाजा हम फिर एक बार अपील कर रहे कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर MHO साहब से कि इसको जल्द से जल्द एक्शन लेके इनको एक नोटिस देकर इनके ऊपर केस बुक किया जाए। जो लोग हाफिज कुरान को हल्का समझते थे, कल क़यामत में वो हाफिज कुरान और इनके वालिदैन को मिलने वाले इनाम को देखकर अफसोस करेंगे। मदरसा मजहर उलूम के सालाना जलसे से मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी व दीगर उलमा के खिताबात।
मदरसा मजहरुल उलूम के सालाना जलसे से मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी व दीगर उलमा के खिताबात। शहर निजामाबाद के मरकजी मदरसा मजहरुल उलूम जहां कल 10 तलबा-ए-किराम की तकमील के एहसास में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों मुसलमानान निजामाबाद उलमा व मुफ्तियान किराम ने शिरकत की। दारुल उलूम देवबंद से उस्ताद हदीस मुफ्ती सलमान मंसूरी की तशरीफ आवरी, जिन्होंने खिताब करते हुए हाफिज तलबा, इनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुरान मजीद का हिफ्ज़ कर लेना ये दुनिया का सबसे एहसास है, जिसकी अहमियत रोज़े महशर मालूम है, जब हाफिज कुरान को और इसके वालिदैन को सूरज से भी ज़्यादा चमकदार ताज और लिबास अल्लाह पाक पहनाएगी। इस मौके पर महबूब नगर मदरसा सिराजुल उलूम से तशरीफ लाए हुए मेहमान मौलाना अमीरुल्लाह खान कासमी ने पैगाम दिया कि अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। ख़वातीन अपनी जिम्मेदारी को समझें, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की इब्तिदाई बुनियादी उलूम से खुद भी वाकिफ हो और अपने बच्चों को भी तवज्जो दिलाएं। मदारिस इस्लामिया की कद्र करें। मौलाना खुतबुद्दीन ने कहा कि ये मदारिस अल्लाह की नेमत है, इनकी कद्र करें, मोहब्बत की निगाह से देखें और यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी कद्र की निगाह से देखें। इन्हीं मदारिस से नस्लों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद साबिर ने कहा कि ये मदरसा शहरियान निजामाबाद के लिए एक इनाम है। मौलाना वलीउल्लाह मरहूम का लगाया हुआ है ये पौधा आज तनावुर दरख्त बनकर मिल्लत इस्लामिया की दीनी व इल्मी ज़रूरियात की तकमील कर रहा है। सैकड़ों तलबा हाफिज बनकर मसाजिद व मदारिस और मकातिब कुरानिया चला रहे हैं, इसलिए इनकी माली मदद करके फलने फूलने के मौके फ्राहम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जिले के बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना लईक अहमद कासमी ने इजलास की सरपरस्ती फरमाई। नाज़िम इदारा मौलाना सैयद समीउल्लाह ने तमाम मेहमानों और हाज़रीन इजलास का शुक्रिया अदा किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इजलास की खूबसूरत नज़ामत करते हुए इदारे की अजीम खिदमत पर रोशनी डाली। हाफिज अफसर ने बानी मदरसे की कुर्बानियों पर मुश्तमिल नज़्म पेश किया, जबकि हाफिज सिद्दीक ने कुरान मजीद की तिलावत से इजलास का आगाज किया और मौलवी फ़हीम फ़ाकिर ने नातिया कलाम पेश किया। मौलाना आसिफ अयूबी ने तमाम तर इंतजामात किए। अवाम ने गर्मी की शिद्दत के बावजूद रात 1 बजे तक शरीक रहे और इस्तिफादा किया। मौजूदा समाज में साइकिल को छोड़ पेट्रोल गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा, जिससे आलूदगी में इजाफा, मुख्तलिफ अक़साम के इमराज में इजाफा, जिसके लिए इंसानी जिंदगी पर मुज़िर असरात हो रहे हैं। आने वाली नस्लों के सेहत पर बुरे असरात का खौफ। साबिक़ा रेलवे जज वाई गोपाल कृष्णा का बयान। निजामाबाद अर्बन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की क़ियादत में आलमी यौम साइकिल का दिन मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बस स्टैंड से खदीम कलेक्टर जिला कोर्ट से होते हुए बस स्टैंड तक साइकिल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। रैली से खिताब करते हुए रेलवे साबिक़ा जज वाई कृष्णा गोपाल राव ने बात करते हुए बताया कि इस दौर में हर शख्स साइकिल को भुलाकर पेट्रोल की गाड़ियों को चला रहा है, जिससे सेहत पर मुज़िर असरात पड़ रहे। पेट्रोल की गाड़ियों के चलाने से खर्च में इजाफे के साथ आलूदगी फैल रही, जिससे आने वाली नस्लों पर और बुरा असर पड़ सकता है। साइकिल सवारी से दिल की बीमारियों को रोका जा सकता है, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों से निजात मिलती है, बिना किसी गैर ज़रूरी खर्चों से भी राहत मिलती है, सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है। भारत देश में जिस्मानी मेहनत की कमी की वजह से 60% मौत हो रही। माहौलियात अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइकिल का इस्तेमाल ज़रूरी है। हुकूमत भी साइकिल के इस्तेमाल का मशवरा देते हुए साइकिल सवारों को ताउन करे। इस रैली में साइकिल चलाओ सेहत बनाओ, साइकिल चलाओ माहौलियात को पाक बनाओ के नारे लगाए गए। इस प्रोग्राम में टाउन नायब सदर के राजगोपाल, सेक्रेटरी एम श्रीकांत, खाजिम के शंकर, मधुसूदन, सुधाकर, दीगर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद थे। ప్రజలందరికీ కూడా ప్రపంచ సైకిల్ డే శుభాకాంక్షలు। ముఖ్యంగా సైకిల్ తొక్కడం మూలంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యం అనేది ఉంటుంది, అదేవిధంగా డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు। మూడవది పొల్యూషన్ని కూడా మనము ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ నగరం లాంటి ప్రాంతాలలో పొల్యూషన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా సైకిల్ తొక్కండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి, సైకిల్ తొక్కండి, తమ డబ్బుల్ని కూడా ఆదా చేసుకోండి,
సైకిల్ తొక్కండి, పొల్యూషన్ కూడా ఏదైతే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలని చెప్పని ఈ ప్రజలందరినీ కోరుతున్నాం. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ సైకిల్ డే ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో న్యూస్ పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ సైకిల్ అనేది ప్రజలందరూ కూడా తొక్కి తమ ఆరోగ్యాలని కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. उड़ीसा के बालासुर में दिलखराश ट्रेन हादसा, 233 मुसाफिर हलाक और 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, जाए वकू पर हौलनाक मनासिर। उड़ीसा के बालासुर में पेश आए भयानक ट्रेन हादसे में फौत होने वालों की तादाद 233 है, जबकि इस दिलखराश वाक़े में 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक उड़ीसा में मुसाफिर और माल ब्रादर ट्रेन में टक्कर के नतीजे में अब तक 233 अफराद हलाक हुए, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे के नतीजे में शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा जुमा 2 जून की रात 7:20 पर उड़ीसा के बालासुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर ब्रादर ट्रेन मगरबी बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रही थी। जराये के मुताबिक हादसा इंतहाई शदीद था। हादसे के मुकाम पर हौलनाक मनासिर देखे गए और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। एक और इत्तला के मुताबिक कोलकाता से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतरी और मुखालिफ ट्रैक पर गिर गई। तफसीलात में कहा गया है कि बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शदीद रंज व गम का इज़हार किया और एक ट्वीट में कहा कि जाए वकू पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। इस हादसे पर सदर जमहूरिया, नायब सदर, मरकजी वजीर रेलवे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, मगरबी बंगाल के वजीर आला के अलावा दीगर सियासी व अहम शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना यौम तासीस के मौके के दूसरे दिन यौम किसान रैली मुनाकिद की गई। गांव-गांव इस तकरीब में ट्रैक्टर्स, बैल बंडियों के साथ पुरजोश जुलूस का इनेकाद। रैतु समिति सदर राजपा रेड्डी का बयान। दरपली मंडल मुस्तकर में और मंडल के अतराफ दुबाग, प्रोजेक्ट रामरगू, हुन्नाजीपेट गांव के रैतु वेदिकाओं में यौम तासीस के मौके पर यौम किसान तकरीब को पुरजोश तरीके से मनाया गया। मंडल के मुख्तलिफ गाँव में ट्रैक्टरों, बैल बंडियों को खूबसूरती से सजाते हुए गांव में जुलूस निकाला गया, जिसमें हर तरफ जय तेलंगाना के नारे गूंज रहे थे। तमाम इस तकरीब में बैल बंडियों, ट्रैक्टरों के साथ रैतु वेदिकाओं पहुंचकर कौमी तराना गाए जाने के बाद सीएम केसीआर की जानिब से संदेश को ज़राई ओहदेदार ने बाआवाज़ बुलंद पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह के लिए बहुत अहमियत दे रही। सब्सिडी पर किसानों को फर्टिलाइजर, बीज फराहम करें। किसानों के लिए रैतु बीमा, रैतु बंधु जैसी स्कीमों को अमल में लाया गया। बीज, अच्छी फसलों के लिए पाम ऑयल की फसल को अहमियत बताई। रैतु समिति मंडल सदर पी राजपाल ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह के लिए माशी तरक्की के लिए नए स्कीमों को अमल में लाएगी। मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को एक नई जिंदगी दे रही। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए लाखों एकड़ जमीनों को सैराब करें। देश में कहीं ना दी जाने वाली 24 घंटे बत्ती की सप्लाई करें, जिसका हम किसानों की जानिब से सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हैं। सीएम केसीआर की रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी कई स्कीमें देश के लिए एक मिसाल है। इस मौके पर अवाम को इन्होंने रियासती हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का साथ देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एमपीपी एम सारिका, वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, एमपीडीओ लक्ष्मण, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, दीगर मंडल सरपंचेस, एमपीटीसीस, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు జరుపుతున్నాడు। ఈ 9 ఏళ్ళ నుండి 10 సంవత్సరం పడ్డది। ఇంకా సంక్షేమ పథకాలు మనము ఏం చేద్దాం? మన ఒక ఆడబిడ్డ ఉంటే కళ్యాణ లక్ష్మి, ఒక ఇంట్లో 2 ఆడపిల్లలు ఉంటే 2 లక్షలు, ఒకళ్ళ ఎవరైనా పెళ్లి చేస్తున్నామంటే ఒక 10,000 కూడా సాయం చేయదు। కానీ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఒక 5 ఏళ్ళకు ఒక ఓటే ఇస్తున్నాం। మనం ఒక ఓటేసి గెలిపించుకున్నందుకు ఒక
ఆడబిడ్డకు 1,110,000 రూపాయలు ఇవ్వగలుగుతుంది. మరి ప్రతి ఇంకా సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. మనకి ఇంతకుముందు ఇంకా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కానీ మనకు 7 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు. ఆ 7 గంటలు 4 గంటలు ఒకసారి, 3 గంటలు ఒకసారి పొయ్యలకే పోతున్నాయి నీళ్ళని ఎంతో బాధపడ్డారు రైతన్నలు. నేను ఒక రైతు బిడ్డనే కాబట్టి 4 గంటలు పోయినాయి, మళ్ళీ 3 గంటలు పొయ్యలకే పోతాయని నెత్తి తువ్వాలి కట్టుకొని ఎండలో పోయి పాలించిండు. అసలు రోజులు ఉండే, కానీ ఇప్పుడు అసలు రోజులు లేకుండా వేసిండు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇంకా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. మళ్ళా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ప్రధానమంత్రిగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. మన ఎమ్మెల్యే గారు మనకు దర్పల్లి మండలంలో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు జరుగుతున్నాయి. మన ఎమ్మెల్యే గారిని, మన జెడ్పీటీసీ జగనన్నను ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. మన జెడ్పీటీసీ జగనన్నను మళ్ళా సరి ఎమ్మెల్యేగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. चैनल पर नष्ट की गई खबर का असर के अरसे से बंद आंगनवाड़ी सेंटर इंचार्ज टीचर को ओहदेदारों का इंतबाह। एडपल्ली मंडल के बरहमनपल्ली गांव में आंगनवाड़ी को अरसे से बंद रखने पर हमारे चैनल पर नष्ट की गई न्यूज पर ICDS ओहदेदारों ने मुकामी सरपंच से मुलाकात करते हुए जांच शुरू कर दी। बोधन CDPO जानकी, मंडल जांच ओहदेदार विनोदा, सरपंच लक्ष्मी राजेंद्र के हमरा आंगनवाड़ी सेंटर पहुंचकर आंगनवाड़ी में आने वाले तलबा और इनके वालिदैन के हमरा मीटिंग मुनक्किद की। इस सेंटर को इंचार्ज के तौर पर देखरेख करने वाली टीचर शारदा की जानिब से सेंटर को बंद रखे जाने पर वजूहात मालूम की गई। परमानेंट टीचर ना होने की वजह से अरसे से ये सेंटर आया ही चला रही। बादशाह ओहदेदारों सरपंच ने शारदा को ये सेंटर कतई बंद न रखने और रोजाना खोले जाने की ताकीद की। अगर मुस्तकिल तौर पर आंगनवाड़ी सेंटर को ना खोले जाने पर तनख्वाह में कटौती किए जाने का इंतबाह हुआ और कानूनी तौर पर एक्शन लिए जाने का इंतबाह हुआ। మా సూపర్వైజర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది గ్రామ సర్పంచ్ మేడం గారి ద్వారా. నిన్న తెలియగానే తర్వాత అంగన్వాడీ టీచర్ పక్కన ఇక్కడ టీచర్ పోస్ట్ వేకెంటీ ఉంది, ఆ పక్కన దుబ్బతాండ టీచర్కి మేము ఇన్ఛార్జ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఛార్జ్ టీచర్ ద్వారా నిన్న తర్వాత వంట చేయించడం జరిగింది. అయితే సెంటరు 1 నుంచి 15 వరకు సెంటర్ రన్నింగ్లో ఉంది, ఓపెన్ ఉంది. 15వ తారీఖు నుంచి 31వ తారీఖు వరకు టీచర్ హెల్పర్కి హాలిడేస్ ఇచ్చాము. ఆ టైంలో టేక్ హోమ్ రోషన్ అని గర్భవతులకు, బాలింతలకు, ప్రీ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి మేము ఇంటి దగ్గరికి రేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. హాలిడేస్ ఉంటాయి కాబట్టి సమ్మర్లో గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి హాలిడేస్ అనేది ప్రకటించింది. ఆ 15వ తారీఖు నుంచి 31వ తారీఖు వరకు మాత్రము టీచర్ హెల్పర్కి హాలిడేస్ ఇచ్చాము, టేక్ హోమ్ రోషన్ ఇచ్చాము. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। यौमे तासीस तेलंगाना 21 रोजा तकारीब के ज़िमन में आज बतौर यौमे किसान प्रोग्राम का इनेकाद किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए PRS पाबंद अहद MLC के कविता व MLA बीगाला। उड़ीसा के बालासुर में खौफनाक ट्रेन हादसा, 233 जागा, अमवात में मजीद इजाफे का अंदेशा, राहत कार्य तेजी से जारी। वंशोडल इंतजामिया की जानिब से लगातार खुला कब्रिस्तान में गंदा पानी छोड़ने से कुबूर की ओर बेहुरमती, फौरन इक़दाम करे हसास मसला। नदीम अहमद। जो लोग कुरान को हल्का समझते थे, क़यामत के रोज वो हाफिज़े कुरान और उनके वालिदैन को देखकर अफसोस करेंगे। मदरसा मज़हरुल उलूम जलसे से शुरका के खिताबात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।